ओम कर्षश्चे मुखे विष्णु कंठे रुद्रे स्मस्ता मूलतोस्तु ब्रह्मा मध्ये मात्मात्मका पचुतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा रवे वेदो यत्र वेदो साम वेदो अथर्वणा श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः समर्पयामि नमस्करोमि आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि श्री वरुण कृष्णदेवताभ्यो नमः ओम पाद्यम अर्घम आचमनीय स्नानं सर्वां कृष्णानं समर्पयामि नमस्करोमि श्री वरुण कृष्णदेवताभ्यो नमः पुरुष श्री महागणाधिपति नमः वरुण कृष्णदेवताभ्यो नमः समर्पयामि नमस्करोमि श्री महागणाधिपतये नमः देवताभ्यो नमः अबीर गुलाल समर्पयामि नमस्करोमि श्री महागणाधिपतये नमः समर्पयामि नमः समर्पयामि नमस्करोमि श्री वरुण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सेजं पुरस्तात् आयुष्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं सवि यज्ञोपवीतं परमं स्तुतेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमस्करोमि श्री महागणाधिपतये नमः मूर्धश्व श्री वरुण देवताभ्यो नमः ओम भोगं समर्पयामि नमस्करोमि ओम नाभ्यायाशेतंत्रक्षं श्रेष्ठनोदयो शम्रतौ पदयां भूमृगाभितमेन नमकं तमस्या शीत किंबाहुकमूर्पादौ चेते ओम मिलाल बंगारुं समर्पयामि नमस्करोमि मुखे आजं मध्ये आजं गंगाजं सोवरं मुखे आजं समर्पयामि नमस्करोमि श्री वरुण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि प्रार्थना पूर्वकं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरु सर्वसमुद्रः तीर्थानि जलधारयान्तुं शान्तसदृक्षैकादिका ओम श्री गंगे जमुना सरस्वती वेदवती कोशी गंडकी सरस्वती ओम जा परणे जबदान पुंजा सुगुणी प्रदोषान मुंजित मोसम तम मंद्रवाग्न स्वानंदर तमोखले सोमुराज विद्वान क्षमाल मुचिता ओम गुरु श्री वरुण कलशदेवताभ्यो नमः समर्पयामि नमस्करोमि नाना परमद्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि श्री वरुण कलशदेवताभ्यो नमः समर्पयामि नमस्करोमि ओम पूर्वस्य यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते जयसैजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं सूर्यज्ञोपवीतं वर्मतेजा गोवितान्ते वस्त्रं समर्पयामि नमस्करोमि श्री महागणाधिपतये देवताभ्यो नमः समर्पयामि नमस्करोमि ओम पूर्वस्य भोगं समर्पयामि गोमनाभ्यायासीदंत्रक्षकं श्रेष्ठो देवो शम्भुपद्यां भौमृतः श्रोत्रादः लोकामकल्पेन जगत्पखं वेदुर्गजाभितपेनाम फङ्कमस्या सिद्ध्यं बाहु इमोरुपादौ जेते ओम इलालमङ्गादिकं सबलताम्बूलं समर्पयामि नमस्करोमि मुखे आजं जलं समर्पयामि गुरोश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलशून्यतिं सर्वं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाद्रा पूर्णभद्रे भगवान् की जय नमः शान्ताकां समगा ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः पूजं श्री राधा रानी देवी राधा रानी देवी सर्वप्रसादसांगुलं मारं समर्पयामि नमस्करोमि श्री महागणाधिपतये नमः समर्पयामि नमस्करोमि ओम श्री यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमस्करोमि ओम गुरुश्च भोगं समर्पयामि ओम नाभ्यायासीदंत्रक्षकं श्रेष्ठो देवो शम्भुदौ पद्यां भूमि सहस्रोत्रादः लोकामकल्पेन ओम जलप्रखं वेदुर्गजाभितपेनाम क्षस्तवे कौस्तुभं नासाग्रेवर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोरी में आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी में आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी हे केशव कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी मैं नित्य नित्य तुम्हें मनाऊं हे मैं नित्य नित्य तुम्हें बुलाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी
तुझ साना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। ओ राधा रानी के प्रेमी ओ श्री कृष्ण प्रेम अवतारी। तुम राधा रानी के प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं हे केशव कुंज बिहारी। मैं प्रेम से तुम्हें बुलाऊं हे केशव कुंज बिहारी। कर्पूर भावशंतं हृदयारविन्दे नमामि शरणं नमामि। आरोग्यात्मा के बिहारी लाल की जय। ओम ऐन तेन पर्यंतां पर्यंतां नमः। ये ध्यान करेंगे जो है। ओम आरक्षकं समर्पयामि शुद्धवालाहस्तोत्राणं बलिकं समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि स्वर्णीयो माल्यादीनि सुगन्धेनि माल्यादीनि प्रोमायार्तानि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पमाल्यं समर्पयामि निष्करोमि। श्रीपत्रदेवताभ्यो नमः। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि निष्करोमि। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्दलं त्रिजन् पापसनं बिल्वपत्रं पितृदेवतावरार्पणं से ओम मना शांति कर्षहे दर्शिदन्तक्षिकं श्रेष्णोदयो सम्प्रदो पदव्यां भौमृषा श्रोत्राधरा लोकामकल्पिन्नं यत्प्रकं विद्युके जावितोपिन्नां भंगमस्या श्रितकं बाहुकमुरुपादोच्यते उच्यते। एवं भूर्भुवस्सुः परं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सर्वलोकं वै खाणां सम्यक फोटो फिर से देखो हाथ ठीक देखो इधर मैंने गौरी जानू है पूजा करते हैं ना। इधर देख ये वाली
छोड़ दें। ओम हाथ जोड़ लें। ओम समकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लंबोदरश्च विकटो गणनाथो विनायक धूम्रविघ्नस्तस्यै न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वयोपसादे शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यं मृगः स्मरामि लाभस्ते संगे सर्वाणि कर्मधर्मः अगण्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपायसे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहे स्मरते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तां जन्तं प्रजां विश्वेशं माधवं वृण्यं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डम् अनेक कोटि ब्रह्माण्डानां ऐकतमे अव्यक्त महदंकार पृथिव्यक्तेजो वायुकाशाद्य वर्णेर आवृते अस्मिन् महते ब्रह्माण्ड करकोटक पद्म महापद्म शंखादष्ट महानागैर ध्रियमाणे ओम पाद्यमर्घमाज्ञ स्नानं समर्पयामि नमस्कारं चंदनं बलिनं समर्पयामि नमस्कारं भोगं समर्पयामि नमस्कारामि कुंकुमक्षतानां समर्पयामि लक्षणं यन्त्रापियाद्गलस्कस्नानो प्रणवष्टामदजवनमृतयरि ओम नाभ्यायासीन्द्रक्षं कृष्णो देवशं मदपुर्यां भौमसासोदालोकामग्रमेण मुखयाज मध्ययाज समर्पयामि पुष्माल्यं माल्यदेन सुगन्धिर्माल्यदेन महर्तानि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भाश्रमदाग्रे भूतशब्दिरेकाशासद्याधमतिमुखस्मै देवाय हविकादिन्मा श्रीबालकृष्णाल देवताभ्यो प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि शान्ताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत वेदान्ति दिव्यस्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ओम श्री प्रत्यादि देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्नानं समर्पयामि नमस्करोमि देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि माल्यदेन सुगन्धिं माल्यदेन महतानि पूज्यार्थं प्रतिदिनं भोगं समर्पयामि
जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पावन पुराण की आरती प्रारंभ होगी। आरती में शामिल हों, ठाकुर जी की अमृतमय कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तो येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमा नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीपदि पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विसतुमान सिराज हंसा। प्राण प्रयाण समय कपिवाति पित्तै कंठा विरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलिधामं हेमि शैलावदेहम् तनु जीवन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम मानिराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति में तेरी प्रेम में लगी रही, भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझे प्रिय कान्हा बलि बलि जाऊं मैं, तुझे प्रिय बलि बलि जाऊं मैं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं।
तेरा मन और प्राणी भी तेरे माटी का तन है तेरा मन और प्राणी भी तेरे मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम भगवान हो मेरे मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम भगवान हो मेरे कृष्ण 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 रखे आत्मा मेरी कृष्ण 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 रखे आत्मा मेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी मुझ पे उतारा बल बल जाऊं मैं तुझ पे उतारा बल बल जाऊं मैं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं आना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए मन ही चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए मन ही चाहे हर पल अखियां तेरा आस है मेरी वो दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी मुझ पे उतारा बल बल जाऊं मैं तुझ पे उतारा बल बल जाऊं मैं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी तेरे गुण गाऊं मैं प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी हे प्रिया पति गोविंद गोपाला सभा तो कराओ मैं बुलाएंगे एक दिन बोले मदन मुरारी हो गया पेट दर्द में भारी एक दिन बोले मदन मुरारी हो गया दर्द में भारी बुलाएंगे सभा तो कराओ मैं बुलाएंगे सभा तो कराओ मैं बुलाएंगे बेहाल सभी कान्हा के पास में आए सुना हाल बेहाल सभी कान्हा के पास में आए सुना हाल बेहाल सभी कान्हा के पास में आए सुना हाल बेहाल सभी कान्हा के पास में आए क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए 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 पूछ रही पत्नियां प्यारी पूछ रही है पत्नियां प्यारी हालत कैसे भाई तुम्हारी हालत कैसे भाई तुम्हारी कहो बतलाई के दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे एक दिन बोले मदन मुरारी हो गया पेट दर्द में भारी चैन न आवे
बोले कृष्ण दवा से ऐसी मोह चैन न आवे। वैद्य साहब आए, वैद्य जी आए दवा देने के लिए, तो भगवान कहने लगे हे पत्नी हो, तुम भले ही मुझे वैद्य साहब से कृष्ण दवा से ऐसी मोह चैन न आवे। बोले कृष्ण दवा से ऐसी मोह चैन न आवे। हो जाओ बिल्कुल ठीक, देव कोई पैर धोके पिलावे। हो जाओ बिल्कुल ठीक, देव कोई धोके पैर पिला। पत्नियां आपस में घबरावे, पत्नियां आपस में घबरावे। ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे। तुरंत सिधाएंगे दवा तो कराओ बुलाएंगे, दवा तो कराओ बुलाएंगे। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी। हो गया दर्द पेट में भारी, हो गया दर्द पेट में भारी। अपनाएंगे दवा तो कराओ बुलाएंगे, दवा तो कराओ बुलाएंगे। राधा नंगे होके पैर पिला देना नारद, मैंने मर्यादा तोड़ी। होके पैर पिला देना नारद, मैंने मर्यादा तोड़ी। वो हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी। आंसू लगे राधिका प्यारी, आंसू लगे राधिका प्यारी। हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी। आंसू लगे राधिका प्यारी, आंसू लगे राधिका प्यारी। रहे मुस्काएंगे दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे, दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी। हो गया दर्द पेट में भारी, हो गया दर्द पेट में भारी। रहे बुलाएंगे दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे, 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 दवा तो कराओ मैं बुलाएंगे। पीछे घी का कटोरा लिया रे, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिया रे, पीछे घी का कटोरा लिया रे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। रूप अपना मुझे से छिपा रहे, रूप अपना मुझे से छिपा रहे, रूप अपना मुझे से छिपा रहे, रूप अपना मुझे से छिपा रहे। भाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना मुझसे छिपा रहे। ऐसा कहते हुए नामदेव जी पीछे पीछे कहते, हे विठ्ठलनाथ भगवान, कम से कम घी तो लगवा लीजिए रोटी में, सूखी रोटी है, रूखड़ी ना खाओ स्वामी, रूखड़ी ना खाओ। हाथ हमारे घी कटोरी अपनी वाटा ले जाओ स्वामी, रूखड़ी ना खाओ। ऐसे कहते हुए पीछा कर लेते। बोले क्यों? बोले ये संत की दृष्टि है, जहां पर संत अपना भाव प्रकट करते हैं उनको केवल ईश्वर ही नजर आते हैं, परमात्मा ही नजर आते हैं। इसलिए हम जीव मात्र पर दया करें, सभी पर कृपा करने के भाव से ही महाराज जी भाव रखना चाहिए कि अगर हम संसार के दुखों को देख करके हमारे मन में दुख हो रहा है तो समझ लीजिए अभी भी तुम्हारे हृदय में संसार भगवत में भाव रख रहा है। आप सभी को परमात्मा में मान रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को अपना मानोगे, सुहृद मानोगे, तभी आपको दुख होगा। इसलिए आचार्य जन कहते हैं कि अगर आपका संसार के दुखियों का दुख देख करके दुखी मन हो रहा है तो आप भी किसी संत से कम नहीं हैं। आइए इस भाव को लेकर चलेंगे। दुखी तेरा मन है, कहीं देख
दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता यदि तेरे मन में रुदल है, वो रोता यदि तेरे मन में रुदल है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दी कि मुझको सुलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे
याद आता रहा। वो गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वो वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू झलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। सबकी आंखों में आंसू झलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए। और वो एक दिन में बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन में बनूंगा बड़ा आदमी। ये तसव्वुर मुझे खुद खुदाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वो वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लिखती है खत में हर बार मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माए लिखती है खत में हर बार मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब इस परदेस पे चैन हूँ, नींद आती भूख लगती है क्यों। तू गया जब इस परदेस बेटे मुझे नींद आती नहीं, भूख लगती है क्यों। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, न चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा,
मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता। श्री राधा हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा परमे धन राधा, राधा 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 हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। संतों की प्यारी राधा, राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा, राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा, राधा 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 हमारो धनी राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो श्री राधा। के बिहारी लाल की जय। अति अभिमानी हृदय अभियावा, नहीं को अस जमीना जग माही, प्रभुता पाही जाहे मद छाही, नहीं अस जमीना जग माही, प्रभुता पाही जाहे मद छाही, प्रभुता पाही जाहे मद छाही। वड अधिकार दक्ष जब पावा, अति अहिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। ऐसा संसार में कौन है जो अहिमान प्रभुता पाकर के अहिमानी ना हुआ हो। हमारे आचार्य जन तो कहते भैया अहिमान तो सभी को होता है, लगभग लगभग, बस थोड़ा सा कोई कोई के अंदर अहिमान तो होने के बाद भी पर्दे का अनुभव आ जाता है। अपने आप को अहिमान शून्य मान करके हमारे प्रकट करना चाहिए, और यही संत का भाव है। हमारे पास क्या संपत्ति है, क्या धन है, ये होना अलग बात है, लेकिन विचारों में आपको ये लगना चाहिए कि इनके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, ये दर्शाना चाहिए। आपके अंदर धन होने पर दीनता होनी चाहिए। बोलो राधे। कई बार कार्ड पहुंच नहीं पाते, बस स्टैंड पर रख दिया, नहीं आ पाए गांव में, बोलो राधे राधे। हाँ, अचानक ऐसा कई बार हो जाता है, तो हो सकता है उन्होंने भेजा हो लेकिन अभी डाक लेट हो गई हो, नहीं आ पाई, तो क्या किया जाए। चलने सती जी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं ना वहाँ। बोले ना जी, बोले देवी उचित तो नहीं है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि पिता के यहाँ गुरु के यहाँ यद्यपि मित्र पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले ना संदेहा। जहाँ पर पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान की कथा में बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देवी तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण ना होई। अगर इन स्थानों पर आपका विरोध है तो वहां जाने पर आपका कल्याण नहीं है। इसलिए हम यही कह सकते हैं। अब जब कहा विरोध है तो माता सती ने कहा ऐसा क्या विरोध है, हमें तो आज तक आपने बताया नहीं है। और देखिए भोलेनाथ जी की गंभीरता, इतने समय व्यतीत हो गया लेकिन आज तक सती जी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया है। इतना समय व्यतीत होने पर आजकल के पुरुष वर्ग हो तो ससुराल की गुस्सा पत्नी पे उतरे घर पे आके, होता है कि नहीं। आजकल के लोग बाग हो तो ससुराल की वहां अपमान हुआ लेकिन उतारेगा पत्नी पे आकर। तेरे घर में गए थे, तेरे बाप ने पूछा भी नहीं, तेरे भाई ने पूछा भी नहीं, और जाने क्या क्या 10 बातें सुनाएंगे। लेकिन धन्य है भोलेनाथ,
जिन्होंने उस विष को पी लिया, उस अपमान को पी लिया, लेकिन आज तक माता सती को ये बताया नहीं कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है। आज प्रसंग छिड़ गया है, इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा देवी आज तक मैंने तुमसे रहस्य छुपा करके रखा था। जब तुम्हारे पिता को दक्षों का विशेष पद प्राप्त हुआ था, प्रजापति का पद प्राप्त हुआ था, तो समस्त परिकरों को बुलाया था, सभी देवताओं को बुलाया था, उसमें मैं भी गया था। तो उस समय जब बुलाया तो वहां पर मेरा बड़ा अपराध हुआ, अपमान हुआ, और अपमान का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं बैठा हुआ था ध्यान में, और उस समय तुम्हारे पिता आकर के और बड़े क्रोध में आकर के जब उन्होंने सभा में देखा तो उसी समय क्रोध में उठकर कहने लगे, सुरताम ब्रह्मर्षो मह सेवा सहाग्नया साधुनाम प्रवर्तो व्रतम ना ज्ञानांच मत्सरान। और उसी समय हमारा सभासद लोग सभी जितने भी सभासद सावधान हो गए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है तो थोड़ा सा पहले दोस्त समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आकर के विराजमान हो जाता है तो उससे उस सभा की शोभा बिगड़ जाती है। अब सोचा समाज का ज्ञान कैसे अर्जित करेगा, शमशान में रहने वाला समाज में कैसे बैठना चाहिए, उठना चाहिए, बोलना चाहिए, इसका ज्ञान कैसे होगा, ऐसे अपराध करना। तो किसी ने कहा जब तुम्हें ये असभ्य दिख रहे थे तो अपनी बिटिया क्यों दे दी। किसी ने कहा जब ये भोलेनाथ असभ्य थे तो अपनी बेटी क्यों दी, तो बताया कि बेटी मैंने नहीं दी, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे अपनी मृग लोचनी बेटी को, यानी कि जिसके नेत्र मृग लोचन जैसे, मृग के आंख जैसे हैं, ऐसी मृग लोचनी बेटी को मुझे इस मरकट जैसे शिव को मेरे अपनी बेटी को ब्याहना पड़ गया है। मतलब बंदर जैसी आंखों वाले को अपनी मृग लोचनी बेटी दे दी। आहा, ऐसा अपमान किया महाराज। भोलेनाथ जी उस पर भी कुछ नहीं बोले, ध्यान रखना। सभी भरी सभा का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। व्यक्तिगत कोई बोल दे तो चल भी जाएगा, लेकिन समाज के बीच में बोलना बड़ा अपमान होता है। लेकिन भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते यहाँ नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ। और महाराज उसी समय नंदीश्वर कहने लगे, अरे दक्ष, लगता है तू अपने पद प्रतिष्ठा पाकर के अभिमान के कारण भूल गया कि तू शिव का अपमान कर रहा है, और तुझे बहुत अपने उसका अभिमान है। जिस मुख से तू भगवान को बुरा भला कह रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का लगेगा। नंदी यहाँ पर बोले, जब नंदी बीच में बोले तो भृगु जी दक्ष की ओर से बोले, अरे बोले नंदी तुम्हें ससुर दामाद के बीच में झगड़ा हो रहा था, तुम क्यों बोले बीच में, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सब अभक्ष वस्तु खाने योग्य हो जाओ। तुम्हारे उनको भी श्राप दे दिया। अब तो स्थिति ये हो गई कि युद्ध जैसी बात आने लगी। लेकिन भोलेनाथ जी ने उसी समय संभाल ली बात को। नंदी से कहा चलो अब हम यहाँ चलते हैं। क्यों बोले, सम्मान समारोह की जगह श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। कभी नंदी देते हैं तो कभी भृगु देते हैं, तो वहां से बात होती है, यहाँ से भोलेनाथ जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। देखो कितने धैर्य धारण किए हुए पहुंचे, नंदी को लिया और चले गए। वहां जा करके आज वही बदले की भावना देवी तुम्हारे पिता ने मुझसे लेने के लिए तुम्हें निमंत्रित नहीं किया है। उस दिन का अपमान मैं आज तक धारण किए हुए हूँ, और यही कारण रहा है कि आज नहीं बुलाया। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, दो बात अगर हो भी गई है, पिताजी ने कुछ कह दिया तो हमारे पिता तो आपके पिता। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हमने कहा ही क्या है, तुम्हारे पिता सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कोई फिर हमारे जाने से वहां पर किसी को परेशानी बने, तो हमें भी नहीं चाहेंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब भोलेनाथ जी के पीछे पड़ रही है कि आप चलिए। भोलेनाथ जी ने कहा मुझे क्षमा करो, तुम अपना देखो तुम्हें क्या करना है। तो भगवान भोलेनाथ फिर समाधि में लग गए। अब माता सती धर्म संकट में मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन बाद में पता चलता है कि 2-3 बार प्रयास करते हैं तो फिर बाद में माता सती चली जाती है कि अब मैं तो जा करके जाऊंगी तो कम से कम पिताजी से बात तो करूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, और जो संबंध बिगड़ गए हैं वो संबंधों में सुधार हो जाएगा। और यहाँ माता सती गई हैं, तो यहाँ पर भोलेनाथ जी ने नंदी आदि को आदेश किया, जाओ मैया खाली जा रही है, सुनो उनकी जो वस्तु है वो भी लेते जाओ। अब बचना नहीं चाहिए कुछ। मानो भोलेनाथ जी को अब सिद्ध हो गया है कि अभी लौट करके आने वाली नहीं है। एक एक वस्त्र, उनका एक एक वस्तु सती की वहां से नंदी के द्वारा उठवा ली गई और कहा उनके साथ में ही लेकर के जाओ। मान लो भोलेनाथ जी को आभास है कि वहां क्या घटित होने वाला है, और हमारे वो चलेंगे नंदी पर। माता को ये प्रसन्नता हुई कि चलो ये नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तो आए, नंदीगण आदि तो आए हैं। तो इस भाव से प्रसन्नता होकर पहुंची है। और जैसे वहां पर पहुंची है तो उसी समय हमारा क्या हुआ कि
कि पिता भवानी जब गई भवानी, दक्षिणास काहू न सन्मानी। पिता भवानी जब गई है भवानी, दक्षिणास काहू न सन्मानी, दक्षिणास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगने मिले बहु मुस्काता, भगने मिले बहु मुस्काता। त्रास काहू ना सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज पहुंची है माता सती, तो कहते हैं यहाँ पर सती को देख करके सारी बहनें मुस्कुराने लगी। देखो आ गई छोटी वाली आ गई बहन, छोटी वाली बहन आ गई है। बहन आने पर वहां सब अपने अपने व्यंगों से बात करने लगी। एक कहने लगी कि अकेली आई हूँ, दूसरे ने कहा तो क्या करेगी, वो मानती कहाँ इनकी बात। तीसरी बोली अरे कोई बात नहीं, आ गई है तो कोई बात नहीं, बहनी तो है। चौथी बोली बिना बुलाए आई है, कार्ड थोड़ी दिया है। महाराज जब समय बुरा होता है ना तो अपना भी अपनी बुराई छोड़ता। बोलो राधे राधे। हर व्यक्ति ताने मार लेता है। उस समय विपरीतता का यही भाव है कि प्रत्येक बहन ने कुछ ना कुछ दो चार बातें सती को कमेंट के रूप में कही है। कुछ तो ये कही नहीं क्यों वैसे ही रह रही हो, कुछ बदला भी है, क्योंकि इनके सब ठाट बाट थे। और महाराज इन भगवान भोलेनाथ जी पर्वत पर रहते, शमशान में हिमालय में रहते। इस भाव से वहां की व्यवस्था के बारे में व्यंग करने लगी। जब अनेक प्रकार से व्यंग किया, लेकिन अपनी बहनों की बातों का बुरा नहीं माना सती जी ने। कोई बात नहीं, बहनें हैं, अगर दो बात बोल दी है तो मेरी बड़ी बहनें दे दी हैं। अजय जी लोग हैं, पहुंच करके हमारे उसी समय देखा कि यहाँ पर मैया को दुख था, जो मैना थी इनको प्रसूति थी, इनके मन में दुख है कि मेरी पुत्री छोटी वाली बेटी नहीं आई। सबसे ज्यादा ये उन्हीं को चाहते थे और वही नहीं आई। तो यज्ञ की शोभा कैसे। माता पिता को लगता जब तक उसकी समस्त संतान ना आ जाए तब तक उनका मन प्रफुल्लित नहीं होता। जब सती को आते हुए देखा तो मैया प्रसन्न हो गई। हाँ बेटी मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मैं सम्मान प्राप्त होता है। और उसना फिर माता पिता के चले जाने पर वो चीज नहीं रहती। यद्यपि हम भाइयों से कहेंगे कि होता है, लेकिन माता पिता के ना रहने पर उसका अधिकार वहां से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन भाई को चाहिए कि उसका निर्वहन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सादर भले ही मिली एक माता, और हृदय से लगा लिए, चुम्बन करने लगी बेटी को, दुलार करते हुए बेटी आ कुछ खा लीजिए को पहुंची है। तो क्या देखा कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मान। उस यज्ञ मंडप में जब प्रवेश किया तो देखा कि हमारे यज्ञ मंडप बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़े बड़े यज्ञाचार वहां पर यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन जैसे सती जी का आगमन हुआ यज्ञ में, हमारे किसी ने भी मुख उठा करके सती जी को देखा नहीं। तो यहाँ तक आज दक्ष सबसे लाडली बेटी के विमुख हो गया है। सबसे ज्यादा प्रेम सती को करते थे, लेकिन क्या करें, आज विमुख होने पर जब देखा कि सती ने कि मेरे पति का कहीं पर भी आसन नहीं है, उसी समय कहा दक्ष अब पिता से नहीं सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। उसी समय ललकारते हुए कहा अरे दक्ष, अभी तक मैं केवल इसी भाव से आपको मान रहे थे, आप मेरे पिता हो। और बच्चों से जब कोई अपराध बन जाता है, बच्चों से यदि गलती हो जाती है तो पिता का दायित्व है कि वो बच्चों को क्षमा करे। निंदा की है, उस निंदा से तुम्हारा नाश हो जाएगा। और उसी से महाराज सती उग्र हो गई और कहने लगी अब तो मैं लौट करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि लौट करके जाऊंगी तो भगवान शिव यही कहेंगे आओ दक्ष सुता, आओ दक्ष सुदक्ष कुमारी। तो तुम्हारा अभिमान रूपी नाम मेरे नाम के पीछे लगा है, मेरे नाम में लगा है। तुम्हारे शुक्र से मेरी इस शरीर की रचना हुई है, और मैं इस अभिमानी शुक्र से बनी हुई संभव देही को वहां नहीं ले जा सकती। मैं भगवान शिव के पास निर्मल भाव से जाना चाहती हूँ, किसी अभिमानी की बेटी बन करके नहीं जाना चाहती। और उसी समय क्रोध में आकर के सब का हो भली बात पछताओ पिता हो, पिता मंद मत निंदित ते दक्ष शोक संभोय दे, तज हम तुरंत देह दे तो
अपने योग अग्नि को प्रकट करते हुए कहा, पिता मंदमति निंदते ही दक्ष सुक्त संभोय है देहि तजहु तुरत देहि तेहि हेतु उरधर चंद्र मौन वृष केतु अस कही योग अगर तरुझारा भयहु सकल मख हाहाकारा। भगवान शिव को अपने हृदय में बसा करके और महाराज भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु मेरा जन्म अब मुझे अगले जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी के रूप में मुझे भेजना, ऐसी मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। और अपने हृदय में शिव को बिठा लेकर के मां जगदम्बा ने अपने प्राणों का त्याग। और यह जब समाचार वीरभद्र आदि ने पाया है तो नंदी आदि ने कोप किया है, और उस कोप में महाराज वीरभद्र को भगवान शिव भी जब समाचार मिला क्रोधित हुए आए हैं, आकर के यज्ञ को विध्वंस किया है। और महाराज इस प्रकार से महाराज सारे यज्ञ को विध्वंस करके नष्ट करके सभी लोग देवता वहां से भाग खड़े हुए हैं, सभी लोग चले गए। यद्यपि कथा बड़ी विस्तार को हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। गली मुंड की माला 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 ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला। जटा में तेरी गंग विराजी गली मुंड की माला 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 ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला। तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे जैसा इस जग में ना देखा भोला भाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला। हरि बोल। ओ तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, जाने तू किसको ध्याए, जाने तू किसको ध्याए, जाने तू किसको ध्याए, जाने कपड़ा ओ भोला डमरू वाला 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 ओ भोला डमरू वाला। हाथ तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला। हमें आए तो बोलो राधे राधे, है ना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल हल तो जरूर सुनेंगे। दोनों हाथ उठा करके 1 2 3 4। हमें आए शरण तिहारी, हमें आए शरण तिहारी ओ भोला सुन लो अरज हमारी, भोला सुन लो अरज हमारी, भोला सुन लो अरज हमारी, भोला सुन लो अरज हमारी। और जो भी सच्चे मन से ध्यान
वाला ओ भोला डमरू। यहाँ पे तो नहीं बोल लोगी तो कहाँ चलो जाएगा, घर में खूब बोलती हूँ, नहीं क्या बोल लो। ओ भोला डमरू वाला ओ भोला, तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे जैसा इस जग में ना देखा भोला। ओ भोला डमरू वाला ओ भोला डमरू वाला, हाँ भोला डमरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं देखा क्योंकि जब इन्होंने अपने कंठ में छोटा सा एक भक्त है मेरा जिसका नाम ध्रुव है, इसने बालकाल से मुझे पाने का संकल्प लिया है और मेरी छवि उसके हृदय में विराजमान है। और उसने प्राणायाम किए बिना ही, बिना वायु का पान किए बिना ही तप में लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है। और जब वो श्वास नहीं ले रहा है तो मेरी श्वास भी नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ। इसलिए हम सभी के कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी कृपा करें, आप ऐसे बालक को दर्शन दे आए तो ठीक रहेगा। भगवान ने कहा ना ना ब्रह्मा, क्या कह रहे हो, मैं ऐसे बालक को दर्शन देने नहीं। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। उसी समय महाराज देवताओं के आग्रह पर, निवेदन पर भगवान जाकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। सशंख चक्रम सकरीति कुंडलम। आप विचार करने लगे अब क्या कहें। माँ ने ये तो कहा था भगवान मिलेंगे हमने, लेकिन ये नहीं पूछ पाए भगवान मिल जाएंगे तो उनको कहेंगे क्या, सही स्थिति में नहीं रहोगे। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के आने पर आज ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, मान इनके अंदर आ गया है। आज इनकी सुसुप्ति वाणी जागृत हो गई है और उसी समय महाराज ध्रुव जी ने महाराज इनकी बड़ी सुंदर स्तुति की है। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मैं इस योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे करुणा करके मुझे दर्शन दिए। इसके लिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। चरण सुनत्वगा दीना प्राण नमो भगवते पुरुषाहेतुभ्यं, प्राण नमो भगवते पुरुषाहेतुभ्यं। और आज अद्भुत भाव मान करके इनको प्रणाम किया है और वंदन करते हुए ध्रुव जी महाराज जी आज बड़े आनंदित हैं, भगवान भी आनंदित हैं। आज छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे, जब रति का तू राधे